नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर, जियो ने कराई यूजर्स की मौज, दिवाली से पहले लाया गोल्ड प्लान। अगर आप जियो यूजर है तो ये खुशखबरी जानिए, क्योंकि देश की टॉप प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जियो दिवाली से पहले ही अपने प्रीपेड यूजर्स को दिवाली का तोहफा दे रही है। जी हाँ, दिवाली से पहले ही कंपनी फेस्टिव रिचार्ज प्लान ऑफर कर रही है। कंपनी का यह फेस्टिव रिचार्ज प्लान 349 रुपए का है और इस प्लान में जियो यूजर्स को कंपनी अनलिमिटेड डेटा दे रही है, बल्कि जियो गोल्ड के साथ कई सारे बेनिफिट्स भी दे रही है। तो जियो अपने 349 रुपए वाले प्लान में अनलिमिटेड डेटा के अलावा और भी कई सारे बेनिफिट्स दे रही है, जैसे कि जियो गोल्ड में इन्वेस्ट करने पर 2% तक का एक्स्ट्रा बोनस। अगर आप जियो फाइनेंस ऐप पर जियो गोल्ड में निवेश करते हैं तो उस पर आपको कंपनी 2% तक का एक्स्ट्रा बोनस देगी। वहीं 349 रुपए के प्लान में कंपनी अपने ब्रॉडबैंड सर्विस जियो होम पर भी 2 महीने का फ्री ट्रायल दे रही है। अगली खबर, पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर पूरे देश के किसान इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के किसानों को ये इंतजार अब खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने बाढ़, भूस्खलन और लगातार बारिश से प्रभावित किसानों की मदद के लिए विशेष पहल करते हुए 7 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के 8 लाख से ऊपर किसानों को एडवांस में किस्त जारी की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में कुल 171 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस वित्तीय सहायता में 85,418 महिला किसान भी शामिल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक जम्मू कश्मीर के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत कुल 4,052 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। अगली खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी गिरावट। इस समय जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो है कि पेट्रोल डीजल की रेट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आम जनता को राहत देने के लिए सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में तेजी से कमी की घोषणा की है। महंगाई का मार झेल रहे लोगों के लिए खबर राहत की साथ से पेट्रोल डीजल की गिरती कीमतें। खबर का मुख्य बिंदु 6 अक्टूबर से क्या है नए पेट्रोल डीजल का रेट, क्या फायदा मिलेगा इस कटौती से। 6 अक्टूबर 2025 से नए पेट्रोल डीजल की रेट लागू हो गए हैं। सरकार का यह फैसला सीधे तौर पर हर नागरिक को प्रभावित करेगा, क्योंकि ईंधन की कीमतों में बदलाव का असर बाकी वस्तुओं और सेवाओं पर भी दिखता है। अब देश के ज्यादातर बड़े शहरों में पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 10 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। इस कटौती से आम आदमी को हर महीने निश्चित बचत मिलेगी। सरकारी सूचनाओं के अनुसार 6 अक्टूबर से ये नए रेट, जैसे दिल्ली में पेट्रोल 86 रुपए और डीजल 79 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में 99 रुपए और डीजल 82 रुपए। वहीं बेंगलुरु में 88 रुपए लीटर पेट्रोल है तो डीजल 81 रुपए। और चेन्नई की बात करें तो पेट्रोल 88 रुपए है तो डीजल 81 रुपए प्रति लीटर हो गई है। अगली खबर, बिहार की महिलाओं के खाते में इन दिन आएंगे 10,000 रुपए। अगर आप मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लाभार्थी हैं और अब तक अपने खाते में पैसा नहीं आया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार ने इस योजना के तहत बकाया लाभार्थियों को सभी पेमेंट की डेट्स तय कर दी है और अब अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 तक हर शुक्रवार को पैसा आपके बैंक खाता में आएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की अगली किस्तों की तारीख जानिए। 17 अक्टूबर 2025, 24 अक्टूबर 2025, 31 अक्टूबर 2025, वहीं 7 नवंबर 2025, उसके बाद 14 नवंबर 2025, वहीं 21 नवंबर 2025, बाद में 28 नवंबर 2025, फिर 5 दिसंबर 2025 और 12 दिसंबर 2025, उसके बाद 19 दिसंबर 2025 और आखिर में 26 दिसंबर 2025। अभी तक 3 किस्तों का पैसा ट्रांसफर हो चुका है। पहली किस्त 26 सितंबर को आई, जिसमें 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए थे। दूसरी किस्त 3 अक्टूबर को रिलीज की गई, जिसमें 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए मिले। तीसरी किस्त 6 अक्टूबर को 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 भेजे गए थे। अगली खबर, बिहार से चलने वाली इस ट्रेन में हटेगा सुपरफास्ट का दर्जा। वैशाली एक्सप्रेस से अब सुपरफास्ट का दर्जा हट जाएगा, जिसका फायदा यात्रियों को होगा। दरअसल जैसे जैसे वैशाली एक्सप्रेस का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे उसके कार्यशैली में भी बदलाव आते दिखाई दे रही है। पहले यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के लिए चलती थी, इसके बाद इसका बरौनी तक विस्तार किया गया, उसके बाद फिर सहरसा और फिर अब वहाँ है भी इसका विस्तार कर ललितग्राम कर दिया गया है। वहाँ से अब ये ट्रेन नई दिल्ली के लिए चल रही है। विस्तार होने का वजह से इसके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन नाम की भी मानक भी चली गई। अब इसका सुपरफास्ट का दर्जा भी समाप्त हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक चलने वाली ट्रेन को ही सुपरफास्ट का दर्जा मिलता है। यह ट्रेन अन्य ट्रेन की तुलना में अधिक स्पीड चलने के कारण मेल एक्सप्रेस से इसका किराया ज्यादा होता है, लेकिन मुजफ्फरपुर, बरौनी और सहरसा से अब तक चली तब इसका स्पीड 50 किलोमीटर से अधिक रहा, लेकिन जबकि ललितग्राम हॉल्ट से चलने के कारण इसका स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गया,
जिसके बाद इसका सुपर फास्ट का दर्जा खत्म होगा। अगली खबर एसएससी भर्ती 2025 12वीं पास युवकों के लिए बड़ी खुशखबरी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने 2025 में हैंड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 509 पद भर जाएंगे, जिन्हें पुरुष और महिला दोनों के आवेदन कर सकेंगे। 12वीं पास युवा इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। हेड कांस्टेबल कुल पद 509 है। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं पास होना आवश्यक है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन स्तर पे लेवल 4 यानी 25,000 से लेकर 81,100 रुपए तक मिलेगा, जो ग्रुप सी कैटेगरी में आता है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से लेकर 25 वर्ष तक निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वैसे इस फॉर्म का आवेदन 29 सितंबर 2025 से शुरू हो गया है, जो 20 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। अगली खबर एसबीआई ने आसान बनाया ऑनलाइन नामांकन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए नामांकन प्रक्रिया को और अधिक सरल और सहज बना दिया है। अब ग्राहक अपने एसबीआई खाते में नामांकित व्यक्ति को ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के माध्यम से जोड़ सकते हैं, जिससे कि मौत के बाद खाता धारकों के धन की तुरंत और बिना किसी परेशानी के ट्रांसफर की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। ग्राहकों के लिए ऑनलाइन एसबीआई खाते में नामांकित व्यक्ति जोड़ने की प्रक्रिया बहुत सरल है। सबसे पहले ग्राहकों को अपने ऑनलाइन एसबीआई खाते में लॉगिन करना होता है। इसके बाद रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी सेक्शन में जाकर ऑनलाइन नॉमिनेशन, इसके बाद इस खाते का चयन करें जिसमें नामांकित व्यक्ति जोड़ना है। फिर नामांकित व्यक्ति की पूरी जानकारी सही भरे और सबमिट बटन पर क्लिक करें। इससे नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अगली खबर बिहार में 10वीं से ग्रेजुएट्स तक के लिए खुशखबरी। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी, केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल सीएसबीसी और बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी ने वर्ष 2025 के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। 10वीं पास से लेकर स्नातक तक के अभ्यर्थी अब इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा अवसर है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ऑफिस अटेंडेंट के कुल 3,727 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पद के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। वहीं बीएसएससी ने सहायक शाखा अधिकारी यानी असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, ऑडिटर सहित अन्य पदों के लिए 1481 रिक्तियों के भरने का ऐलान किया है। इन पदों के लिए किसी की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, बीएससी, बीकॉम या बीसीए, पीजीडीसीए पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की शुरुआत 18 अगस्त 2025 से हुई थी और अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2025 से। वहीं बिहार के केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल के लिए 4,128 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अगली खबर फेस्टिव सीजन में हवाई यात्रा होगी सस्ती। अगर आप इस महीने हवाई यात्रा करने के सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। एचडीएफसी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है, जिससे उन्हें एयर इंडिया की फ्लाइट टिकटों पर तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। यह ऑफर 1 अक्टूबर 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक के लिए है। एचडीएफसी बैंक और एयर इंडिया ने मिलकर यह फेस्टिव ऑफर लॉन्च किया है। इसमें ग्राहक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों फ्लाइट्स पर छूट पा सकते हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट्स हर बुकिंग पर 400 रुपए की तुरंत छूट और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए किराए और गंतव्य के हिसाब से 6,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए ये ऑफर बेस्ट हो सकता है। यह ऑफर सिर्फ एयर इंडिया की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से कई गई बुकिंग पर ही लागू होगा। अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या ट्रेवल एजेंट टिकट बुक करवाते हैं तो यह ऑफर नहीं मिलेगा। बुकिंग के समय एचडीएफसी फ्लाई प्रोमो कोड डालना जरूरी है। इसके साथ ही ऑफर फुल पेमेंट पर ही लागू है। ईएमआई पेमेंट पर नहीं। अर्जित टिकटों में इवेंट शामिल है, उन पर यह ऑफर लागू नहीं होगा। अगली खबर बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली की टीचर सीखेंगे एआई टूल्स का इस्तेमाल। दिल्ली सरकार अब स्कूलों की टीचर को एआई की ट्रेनिंग देने जा रही है, जिससे वो बच्चों की पढ़ाई को ज्यादा प्रभावी, रोचक और व्यक्तिगत बना सके। दिल्ली में टीचर की एआई ट्रेनिंग का खास पहल राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने की है। एससीईआरटी के अनुसार यह ट्रेनिंग 8 और 9 अक्टूबर को आयोजित की गई है। यह कार्यक्रम एआई माध्यम कक्षा परियोजना के तहत चलाया जा रहा है, जिसका मकसद शिक्षकों को आधुनिक तकनीक के उपयोग में दक्ष बनाना है। इन परियोजना के माध्यम से शिक्षक न केवल पढ़ाई में आसान बना पाएंगे बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया को भी ज्यादा सटीक बना पाएंगे। एससीईआरटी की तरफ से चलाए जाने वाला यह प्रोग्राम 2 चरणों में चलेगा। पहले चरण में 50 सरकारी स्कूलों के 100 कंप्यूटर साइंस टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये टीचर आगे चलकर अपने अपने स्कूल में मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करेंगे और बाकी टीचर्स को एआई टूल की सही उपयोग की जानकारी देंगे। वहीं दूसरे चरण में कक्षा 6 से लेकर 9 तक पढ़ाने वाले मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस के टीचर को स्कूल लेवल पर ट्रेनिंग दी जाएगी। हर सिलेक्टेड स्कूल
स्कूल से इन सब्जेक्ट के 15 टीचर्स ट्रेनिंग में शामिल हो। अगली खबर लेनोवो की दिवाली सेल 31,000 वाला टैब खरीदे मात्र 990 रुपए में। अमेजन सेल में टैबलेट की खरीद पर बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में टैबलेट खरीद सकते हैं। लेनोवो टैबलेट पर 72% का छूट दी जा रही है। साथ ही बम्पर एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। इसमें आप टैबलेट की उसकी वास्तविक कीमत से बेहद कम दाम में खरीद पाएंगे। इस लेनोवो टैबलेट पर सीधे 56% की छूट है और 26,000 तक बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स मिल रहे हैं। यह एक बजट फ्रेंडली फीचर पैक्ड टैब है जो खास तौर पर स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन और बेसिक फैमिली यूज के लिए परफेक्ट है। मेटल बॉडी और एंड्रॉइड 14 के साथ इसकी परफॉर्मेंस और कीमत के मुकाबले काफी बढ़िया है। यह लेनोवो आइडिया टैब प्रो उन लोगों के लिए जबरदस्त डील है जो टैबलेट में हाई परफॉर्मेंस, बड़ी स्क्रीन, प्रीमियम डिजाइन और स्टाइलिश सपोर्ट चाहते हैं। इसकी कीमत 48,999 रुपए है, जिसे अमेजन पर 25,990 रुपए में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 26,500 रुपए की छूट दी जा रही है। इस टैब की मेमोरी 1 TB तक एक्सपेंडेबल है। साथ ही यह टैब गेमिंग, डिजाइनिंग और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट माना जा रहा है। अगली खबर खुशखबरी, दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर का तोहफा। गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर है। उनकी योगी सरकार मुफ्त में गैस सिलेंडर दीपावली से पहले देने जा रही है। इससे पूरे जिले में 1,60,000 अभ्यर्थियों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल सकेगा। यह लाभ आयकर देने वालों और उच्च आय वाले परिवारों को नहीं मिलेगा। गैस सिलेंडर देने के लिए आपूर्ति विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। गरीबों को लेकर सरकार गंभीर है। चाहे मुफ्त राशन हो या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ या फिर त्योहारों के मौके पर फ्री गैस सिलेंडर की सुविधा, इस बार सरकार दीपावली पर गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की सुविधा देने जा रही है। दीपावली पर लाभार्थियों को गैस एजेंसी जाएंगे, गैस बुक कराने के साथ गैस मिलने पर पहले पूरा भुगतान करेंगे। उसके 5 दिन बाद पूरी गैस की पूरी धनराशि उपभोक्ताओं के खाते में जाएगी। त्योहार को छोड़कर बाकी महीनों में उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर पर 300 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है, जिनका खर्च सरकार उठाएगी। यह लाभ आयकर देने वालों और उच्च आय वाले परिवारों को नहीं मिलेगा। अगली खबर, अमेजन ने शुरू की दिवाली स्पेशल सेल। फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स कंपनियां एक के बाद एक सेल ला रही है। फ्लिपकार्ट की बिग फेस्टिवल धमाका सेल के बाद अब अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल दिवाली स्पेशल सेल लेकर आ गई है। अमेजन पर यह सेल सोमवार से लाइव हो गई है। इसमें अगर आप पहले वाली सेल में कोई सामान खरीदने से चूक गए हैं तो आपके पास एक और मौका आ गया है। यह सेल पिछले महीने आई कंपनी की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का फेस्टिव एडिशन है और इसमें कंपनी ने नई ऑफर्स को अपडेट किया है। दिवाली स्पेशल सेल में अमेजन फैशन फुटवेयर के साथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर भी भारी छूट की ऑफर कर रही है। अगर आप दिवाली के लिए एथनिक ड्रेस लेना चाहते हैं तो इस पर 80% की छूट दी जा रही है। इसकी तरह मेकअप और परफ्यूम समेत कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर 70% का डिस्काउंट का फायदा उठाया जा सकता है। दिवाली पर घर सजाने के लिए होम डेकोर आइटम सहित 48 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ सेल लिस्टेड हो गए हैं। अमेजन की दिवाली स्पेशल सेल की माइक्रो साइट से पता चल रहा है कि SBI बैंक, बड़ौदा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और RBL बैंक के कार्ड होल्डर स्पेशल कैशबैक पा सकते हैं। इन कार्ड्स पर बोनस ऑफर्स के साथ 10% डिस्काउंट का भी फायदा मिल रहा है। अगली खबर, व्हाट्सएप के बाद अब गूगल पे और पेटीएम और फोन पे की नाम में दम करेगा जोहो। स्वदेशी कंपनी जोहो दिनों दिन चर्चा में है। हाल ही में कंपनी ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप आरटीआई काफी लोकप्रिय हुआ है और सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है। अब कंपनी हार्डवेयर क्षेत्र में बड़ी तैयारी करते दिखाई दे रही है। जोहो ने अब पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस या POS मशीनों बेचना शुरू कर दिया है। इनमें इंटीग्रेटेड QR डिवाइस और साउंड बॉक्स शामिल है। वर्तमान में पेटीएम और फोन पे के POS डिवाइस भारत में लोकप्रिय है और खुदरा दुकानों में उपलब्ध सबसे आम भुगतान विकल्प है। वहीं जोहो पेमेंट्स के तहत लॉन्च किया गया ये PO डिवाइस पेटीएम, फोन पे और गूगल पे को कड़ी टक्कर दे सकता है। कंपनी के स्मार्ट PO डिवाइस में टच स्क्रीन इंटरफेस और एक बिल्ट इन प्रिंटर है जो तुरंत रसीदें प्रिंट करता है। जोहो का पेमेंट टर्मिनल 4G, वाईफाई और ब्लूटूथ को स्मार्ट करता है। इस मशीन के जरिए व्यापारी चिप कार्ड, UPI और QR कोड का इस्तेमाल करके भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। अगली खबर, सोलन सब्जी मंडी में महाराष्ट्र के नासिक से पहुंच रहा है प्याज। सोलन सब्जी मंडी में बाहरी राज्यों का प्याज की आवक शुरू हुई है। हाल ही में सोलन मंडी में महाराष्ट्र के नासिक से आया प्याज का थोक भाव 14 रुपए से लेकर 17 रुपए प्रति किलो तक रहा है। त्योहारी सीजन में जहां हर साल प्याज की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिलता था, वहीं इस बार सोलन मंडी में प्याज के भारी स्थिर रहा है प्राइस। इसका मुख्य कारण है कि सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन के माध्यम से मंडियों में प्याज की आपूर्ति समय रहते सुनिश्चित की है, जिससे दाम नियंत्रित रहे हैं। इसी तरह सोलन सब्जी मंडी में मनाली से आलू की खेप भी पहुंच रही है। मनाली आए आलू का भाव 20 रुपए प्रति किलो चल रहा है, जबकि सिरोमर क्षेत्र में आया स्थानीय आलू की 15 से 20 रुपए प्रति किलो तक बिकी जा रही है। वहीं देसी आलू भी 10 से 15
रुपए प्रति किलो बिक रहा है। लहसुन की कीमतों में आई गिरावट ने किसानों की जरूरत चिंता बढ़ा दी है। इस साल बढ़िया लहसुन जहां 100 से 115 रुपए प्रति किलो तक बिका, वहीं कम गुणवत्ता वाला लहसुन 50 रुपए प्रति किलो के आसपास रहा। सोलन मंडी में प्याज की आवक पहुंच पा रही है। इस साल त्योहारी सीजन में प्याज की कीमतों में वृद्धि नहीं दिखी, जिसका कारण सरकार ने पहले ही मंडियों में प्याज की खेप उतार दी थी, जिस वजह से प्याज की कीमतें स्थिर रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह फिर से नए ताजे खबर के साथ।